say diode in reverse बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग के अंदर डायोड की कहानी क्या थी बेटा कि जो द करेक्टरिस्टिक जो कर्व आपकी आ रही थी वो कुछ इस तरीके से आ रही थी कि अगर ये ऊपर वाला मैं फॉरवर्ड करंट बनाता हूं तो नीचे वाला करंट क्या बढ़ता था बेटा रिवर्स, और अगर राइट हैंड साइड को मैं फॉरवर्ड वोल्टेज दे रहा हूं तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी रिवर्स वोल्टेज। तो जो कर्व थी वो कुछ इस तरीके से आप करवाई थी। द कर्व इज लाइक दिस कि करंट आपका इंडिपेंडेंटली वोल्टेज के साथ वेरी करेगा और एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर, जिसको मैं ब्रेकडाउन वोल्टेज कहता हूं, जिनर का ब्रेकडाउन हो जाएगा और ब्रेकडाउन होने की लार्ज करंट आपका क्या होगा बेटा फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। इस करंट को हम आई नोट कहते हैं, दैट इज द लीकेज करंट। ये करंट कौन सा कहला देता है? लीकेज करंट। इतनी बात हमने पढ़ी थी। ये कौन सा करंट है बेटा? ये दिस करंट इज फ्रॉम एन टू पी, रिवर्स करंट। दिस इज द रिवर्स करंट आई आर। और ये ऊपर करंट कौन सा था बेटा? फॉरवर्ड करंट। और ये जो रिवर्स करंट आता है उसकी रेंज क्या होती है बेटा? माइक्रो एम्पियर्स के अंदर ये आपका करंट आता है। तो इतना काम हम शायद कर चुके थे। अब और इसको डेप्थ में पढ़ते हैं बेटा। जो ये मैंने कहा है इस रीजन के बारे में मैंने बताया, जिसको मैं एवलांचे ब्रेकडाउन कहता हूं। दिस रीजन इज कॉल्ड एवलांचे ब्रेकडाउन। ये क्या है अगर इसको हम देखना चाहें? ब्रेकडाउन ये क्या है जरा सुनते हैं बेटा। कि रिवर्स बाइस में हम अच्छे तरीके से जानते थे कि कैसे बनता था बेटा रिवर्स बाइस। जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम एक एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ अटैच कर देते थे और बीच में ये आपके डिप्लेशन लेयर बन गए। डिप्लेशन लेयर में पी में नेगेटिव आयंस और एन में पॉजिटिव आयंस। अपार्ट फ्रॉम दिस P contain negative ion with holes and N contain positive ion with electron. And इनके अलावा कुछ P के अंदर माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स और N के अंदर माइनॉरिटी होल्स। एंड जब मैं इसको रिवर्स बाइस करता हूं, रिवर्स बाइस मींस P एट लो पोटेंशियल एंड N इज एट हाई पोटेंशियल। तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इधर मूव करते हैं और होल्स जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो बैरियर की तरफ मूव करते हैं। और जैसे जैसे मैं ये वोल्टेज ज्यादा करूंगा ये ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे एंड ये बॉन्ड्स पर स्ट्राइक करते हैं। एक्चुअली ये पी टाइप कैसे बना हुआ है बेटा? ये ऐसे तो बना हुआ है, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, इस तरीके से बॉन्ड बनाए हुए हैं आपस में। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इन बॉन्ड के ऊपर जाकर टकराते हैं और अगर बॉन्ड के ऊपर जाकर टकराएंगे, बॉन्ड अगर टूटेगा तो वहां से दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, साथ में बेटा दो होल पैदा हो जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन टकराने से दो होल और दो इलेक्ट्रॉन टकरा रहे, वो फर्दर बेटा फील्ड में तो इसी में है। फील्ड क्या है? इधर हाई फील्ड है, दिस इज द हाई पोटेंशियल एंड दिस इज लो पोटेंशियल। तो वो जो फर्दर जो इलेक्ट्रॉन पैदा हुए हैं बॉन्ड के ब्रेक के कारण, तो और इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड्स को ब्रेक करें और ऐसे ऐसे ये प्रोसेस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता जाएगा जिसको एवलांचे कहा गया है। और इससे पता लगेगा कि आपका जो डायोड है वो कंप्लीटली, देखो बॉन्ड ही अगर टूट गया तो वो कंप्लीटली डैमेज हो जाएगा। एवलांचे आपने सुना होगा, बर्फ पिंग, एकदम बर्फ का पहाड़ टूटना, मतलब अपने आप फिर वो प्रोसेस हो जाएगा। तो एक बार तो स्टार्टिंग में तो किसी कारण से वो बर्फ नीचे गिरी, लेकिन उसके बाद वो उस गिरते गिरते सारी एक साथ गिरती चली गई। इस प्रोसेस को हम एवलांचे ब्रेकडाउन कहते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या है, as we apply high reverse bias voltage, highly reverse biased voltage, what happen? Minority charge carrier
acquire high kinetic energy. Due to this, they start to strike the bonds. bonds पर क्या करेंगे बेटा, वो स्ट्राइक होंगे. As a result, breaking of bond take place, or new electron and hole pairs formed. These newly formed pairs again strike तो और मतलब एडजेसेंट एटम्स के साथ आप और स्ट्राइक करेंगे, बॉन्ड्स के साथ. और these newly formed pairs again strike to bonds. As a result, a large number of electron and hole formed. This process is continuous. ठीक है. This process is called avalanche breakdown. इसे कहते हैं avalanche breakdown. बॉन्ड्स पर कंटिन्यूअसली स्ट्राइक करते गए, एक बॉन्ड टूटा, 2 इलेक्ट्रॉन पैदा हुए, वो इलेक्ट्रॉन दोबारा इस फील्ड के अंदर आए, वो फर्दर अगले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को तोड़ा, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस क्या चलता रहेगा. इसका परिणाम क्या निकला, पूरे का परिणाम, इस ब्रेकडाउन के कारण हुआ क्या. इस ब्रेकडाउन के कारण एक लार्ज करंट पैदा हो गया. ड्यू टू दिस ब्रेकडाउन, a large reverse current start flow. इस ब्रेकडाउन की वजह से एक लार्ज रिवर्स करंट आपका क्या हुआ, पैदा हो गया. क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा जनरेट हो गए बेटा, होल्स और इलेक्ट्रॉन ज्यादा बन गए, तो सीधी बात है आपका क्या कह सकते हैं, इस ब्रेकडाउन के कारण रिवर्स करंट आपका बढ़ गया. तो ये रीजन आपको मिला. दिस टाइप ऑफ रीजन वी हैव गेट. क्लियर बेटा. बताओ क्या आपको प्रोसेस समझ में आया. हाँ जी बताओ बेटा. क्या आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया बेटा. यस सर. ओके. अब थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ते हैं बेटा. पहला बात ये है कि बेटा जो एवलांच ब्रेकडाउन है ये आपका परमानेंट है. क्योंकि देखो बॉन्ड अगर किसी चीज के टूट गए मतलब उसका स्ट्रक्चर ही खराब हो गया. तो अगर मान लो एक बार एवलांच ब्रेकडाउन हो जाता है, एक बार बॉन्ड अगर टूट जाते हैं, एक बार अगर वो स्ट्रक्चर नष्ट हो जाता है, तो दोबारा बेटा रिकवर नहीं कर सकता. इसीलिए जो एवलांच ब्रेकडाउन एक बार हो गया तो फिर आपका डिवाइस परमानेंटली डैमेज हो गया, ये कह सकते हैं. ठीक है बेटा. तो अगला पॉइंट जो बनता है बेटा एवलांच ब्रेकडाउन पे, क्या देखो बेटा, after avalanche breakdown device क्या बेटा is not recovered. That is, this breakdown is
breakdown is क्या बेटा? परमानेंट। ये ब्रेकडाउन आपका क्या होता है बेटा? परमानेंट होता है। एक बार अगर ये ब्रेकडाउन हो गया तो डिवाइस आपका क्या हो गया? खराब हो गया। और कुछ बातें, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज द टेम्परेचर, जैसे बेटा आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, व्हाट हैपन, क्या होगा जरा देखते हैं। बेटा एक बात बताओ, मान लो, मैंने एक दिन पहले भी शायद ये जवाब आपसे दिया था कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या मान लो ये एक पेड़ है, और इस पेड़ पे एक आपको कुल्हाड़ी मारनी है। ये कुल्हाड़ी है और ये इंसान इस कुल्हाड़ी को इस पेड़ के ऊपर मार रहा है। तो बेटा अगर वो इस कुल्हाड़ी को कंटिन्यूअसली एक जगह पर मारे तो ये पेड़ टूट जाएगा, पेड़ खराब हो जाएगा। लेकिन अगर ये इंसान कभी यहां मारता है, कभी नीचे मारता है, कभी और ऊपर मारता है, कभी नीचे मारता है, कभी ऊपर मारता है, तो क्या बेटा ये पेड़ आपका जल्दी टूटेगा? ये पेड़ नहीं टूटेगा। फिर अगर ऐसा है कि ऊपर मारता है, नीचे मारता है, तो इस इंसान के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि एक बार में ही वो पेड़ को काट दे। मेरी बात समझे नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं? अगर वो एक जगह पर मारता है तो ठीक है, धीरे 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 मार देगा और पेड़ टूट जाएगा। लेकिन अगर वो अलग अलग जगह पर मारता है तो इस इंसान के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो एक बार में ही उस पेड़ को काट दे, तब तो वो टूटेगा, वरना अन्यथा वो नहीं टूटेगा। ऐसा ही इलेक्ट्रॉन के साथ होता है कि जब टेम्परेचर आपका लो होता है, लो टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन की जो रेंडमनेस है वो कम होती है। टेम्परेचर क्या करता है? रेंडमनेस को बढ़ाता है ना। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि पॉपकॉर्न, जैसे हम पॉपकॉर्न को कुकर में डाल दें तो जब वो बढ़ते हैं तो वो किस तरीके से, कोई किधर जाता है, कोई किधर जाता है, कोई किधर जाता है, वो क्या है? रेंडमनेस है। एक पर्टिकुलर दिशा में एनर्जी नहीं देता टेम्परेचर। टेम्परेचर एक पूरी हर डायरेक्शन में एनर्जी देता है। तो क्या हुआ इससे? तो अगर टेम्परेचर लो है तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पे जो एनर्जी मिल रही है वो रेंडमनेस कम होगी, और वो एक जगह पर ही वार करेगा बोर्ड पे। लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन के अंदर रेंडमनेस आ गई। रेंडमनेस आने से वो बोर्ड पे कभी कहीं टकरा रहा है, कभी कहीं टकरा रहा है, और इसका परिणाम ये निकलेगा कि बॉन्ड नहीं टूटेगा। इसका मतलब अगर टेम्परेचर हाई होगा तो मुझे एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा ताकि ज्यादा एनर्जी के साथ वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पर टकराए। इट मींस एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज आल्सो इंक्रीजेस। क्या बेटा? एवलांच ब्रेकडाउन, एवलांच ब्रेकडाउन voltage also increases। जैसे जैसे बेटा हम क्या करेंगे, आपका टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, एवलांच ब्रेकडाउन को भी इंक्रीज करेंगे। व्हाई? बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाने से रेंडमनेस बढ़ी, रेंडमनेस बढ़ने से चांस ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग द बॉन्ड्स डिक्रीजेस, and as a result we need a high voltage to break the bond। ये क्या हुआ बेटा? Because as we increase the temperature, probability of, या हम कह सकते हैं randomness in the motion of the electron increases। As a result, probability of breaking the bond due to collision
decreases. So we need high reverse bias voltage to break the bond. तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे हाई रिवर्स बाइस वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। तो बेटा ये आपका कॉन्सेप्ट था एवलेंच ब्रेकडाउन का। बताओ बेटा क्या आपको एवलेंच ब्रेकडाउन का प्रोसेस समझ में आया? दो बातें समझ में आनी चाहिए बेटा। एवलेंच ब्रेकडाउन रिवर्स बाइस में हो रहा है, उस समय बेटा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हाईली एनर्जी ऑक्युपाई कर ली और उन्होंने बॉन्ड्स के साथ कोलाइड करना स्टार्ट कर दिया। एक ऐसी स्थिति आई कि बॉन्ड को तोड़ने लग गए, तोड़ते ही बेटा इलेक्ट्रॉन होल पैदा हुए, वो इलेक्ट्रॉन होल पैदा उन्होंने फर्दर कोलिजन किया, फर्दर बॉन्ड को तोड़ा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहा। ये प्रोसेस एक एवलेंच प्रोसेस है और इस ब्रेकडाउन को हम एवलेंच ब्रेकडाउन कहते हैं। इसका परिणाम क्या निकला कि एक लार्ज करंट आपका क्या होने लग गया बेटा, बहने लग गया रिवर्स बाइस। लेकिन वो कोई यूजफुल नहीं है, ये एक परमानेंट ब्रेकडाउन है। एक बार टूट गया तो डिवाइस खराब हो गया। दूसरी बात कि अगर टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा डायोड के तो एवलेंच ब्रेकडाउन वोल्टेज मुझे ज्यादा चाहिएगी, तभी बेटा ब्रेकडाउन होगा। लो वोल्टेज पर ब्रेकडाउन नहीं होगा। वो चीज भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। बताओ बेटा यहां तक किसी को डाउट हो तो मेरे से आप बात करो। बताओ बेटा। हाँ जी, एनी स्टूडेंट हैव एनी डाउट? बेटा बताओ प्लीज। नो सर। चलो शाबाश। अब एक बात और बताइए बेटा, एक मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, कॉमन सा क्वेश्चन है। अब ये बेटा रिवर्स बाइस का भी क्वेश्चन हो चुका। अब एक कॉमन सा क्वेश्चन करवाता हूँ मैं विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर के ऊपर, और फिर उसके बाद बेटा हम अपनी कहानी को और आगे ले जाएंगे। तो क्वेश्चन देखो आप ध्यान से थोड़ा सा। ये क्वेश्चन किस पे है बेटा, कौन सा कॉन्सेप्ट है? विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर। इसका फॉर्मूला है बेटा, विड्थ निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है जरा ध्यान से सुनो। विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर दैट इज द W इज इक्वल टू अंडर रूट 2 एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का नाम मैंने बताया था, एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी, जो एप्सिलॉन नोट इनटू एप्सिलॉन r होती है। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर -12 होती है, और एप्सिलॉन r डिपेंड करता है कि मटेरियल आपका कैसा है। तो एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन r क्या है बेटा आपकी? ये क्या है आपकी? परमिटिविटी। परमिटिविटी एक कांस्टेंट है जो ये बताता है कि ये मटेरियल कितना परमिट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स को। ठीक है, तो परमिट करने की टेंडेंसी जो है वो परमिटिविटी बताती है। तो 2 एप्सिलॉन बाय q that is the charge on the electron, that is 1.6 into 10 raised to power -19, 1 by Na प्लस 1 by Nd, क्योंकि p और n दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स होंगे, तो p में एक्सेप्टर इंप्योरिटीज होंगी और n में डोनर इंप्योरिटीज होंगी। एंड दिस इज द V नॉट, दैट इज द कॉन्टैक्ट पोटेंशियल उस समय जब किसी प्रकार की बाइसिंग नहीं थी। एंड दिस इज -V जो हम वोल्टेज लगाते हैं। तो क्या कहानी है, जरा कहानी को सुनते हैं बेटा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, व्हाट इज वी कैन से दैट एप्सिलॉन के बारे में तो पता लग गया बेटा, परमिटिविटी। Na क्या है? Na क्या है बेटा बताओ जल्दी से। दिस इज द एक्सेप्टर कंसंट्रेशन, दिस इज द एक्सेप्टर कंसंट्रेशन। व्हाट इज Nd? डोनर कंसंट्रेशन। What is Q? Q is the charge on the electron, that is 1.6 into 10 raised to power -19 coulomb. What is the V naught? This is the contact potential. या और क्या क्या नाम दिया था बेटा इसको? बैरियर पोटेंशियल, बैरियर वोल्टेज भी कह सकते हैं, जब किसी प्रकार की बाइसिंग नहीं थी। And V is the applied voltage on the diode.
voltage on diode. So this is the beautiful formula of the, we can say that, width of the depletion layer. अब अगर मैं बात करूं केस नंबर 1 की, कि इन फॉरवर्ड बाइसिंग की बात करो बेटा, तो बताइए फॉरवर्ड बाइसिंग में बेटा V आपका कैसा होता है बताओ। मैंने अप्लाइड वोल्टेज कैसी बताई थी बेटा आपको, पॉजिटिव। अरे याद होगा ना बेटा ये फॉर्मूला आपको, हाँ जी बताओ बेटा, बताया था नहीं बताया था, हाँ जी तेरा आप एक तो रिप्लाई किया करो बेटा, नहीं बताया तो अब बताओ, मैं दोबारा बता दूंगा। हेलो, बताया था सर। ओके, तो अगर V पॉजिटिव होगा तो द फॉर्मूला विल रिमेन सेम, 2 एप्सिलॉन बाई Q 1 by Na प्लस 1 by Nd V0 माइनस। तो बेटा यहां से आप एक बात देख सकते हो, अगर V को बढ़ाओगे तो बेटा V0 माइनस V कम होगा ज्यादा होगा, बताना। हाँ जी बताओ बेटा, अगर V को बढ़ाओगे तो V0 माइनस V क्या होगा, कम होगा, और इससे W भी कम होगा। तो बेटा ऐसा होता नहीं होता, फॉरवर्ड बाइस में विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर क्या होती है, कम होती है। तो हम लिख सकते हैं यहां से एज वी इंक्रीज, V क्या होगा बेटा, W जो होगा वो आपका डिक्रीज होगा, है ना बेटा, W क्या होगा आपका, वो डिक्रीज होगा। तो कभी अगर विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर निकालनी हो तो वी यूज दिस फॉर्मूला इन फॉरवर्ड बाइसिंग, हम इस फॉर्मूले का बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे। याद करो मैंने विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर करवाई थी आपको स्टार्टिंग में विदाउट बाइसिंग, जब किसी प्रकार की बाइसिंग नहीं दे रखी थी तो हमने विड्थ निकाली थी, लेकिन ये है विद बाइसिंग, क्योंकि यहाँ पर देखो अप्लाइड वोल्टेज भी आपकी आ चुकी है फॉर्मूले के अंदर। क्लियर। अब रोल नंबर 34 मुझे बताएगा, हाँ जी बेटा रोल नंबर 34। यस सर। बेटा केस नंबर 2 ले रहा हूं, इन रिवर्स बाइसिंग, इन रिवर्स बाइसिंग। तो बेटा रिवर्स बाइसिंग में V वोल्टेज क्या बताई थी मैंने, बताओ। अगर फॉरवर्ड बाइसिंग में पॉजिटिव है तो रिवर्स बाइस में क्या होगी वो वैल्यू, नेगेटिव। नेगेटिव। वेरी गुड बेटा, तो V अगर नेगेटिव होगा तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्या, यस सर। कैसे, 2 एप्सिलॉन बाई Q 1 अपॉन Na प्लस 1 अपॉन Nd, फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, V0 प्लस V। वेरी गुड। और यहां से शायद बेटा एक बात पता लग गया होगा, जैसे जैसे Yes, V को बढ़ाऊंगा तो V0 प्लस V भी इंक्रीज होगा, मींस यस डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होगी आपकी, इंक्रीज करेगी। इंक्रीज। तो एज वी इंक्रीज रिवर्स बाइस वोल्टेज, what happen, width of depletion layer increases, वो विड्थ जो है वो क्या होगा बेटा, इंक्रीज करेगी डिप्लेशन लेयर। क्लियर। बताओ चीजें समझ में आई नहीं आई। कई बार बेटा ये रिवर्स बाइस वोल्टेज क्वेश्चन में देता नहीं है, तो अगर नहीं दे क्वेश्चन में तो आप इसको 0 मान लेना, अगर दे तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं, आप इसको फिल करना क्वेश्चन को। बेटा एक बार प्लीज आप इस चीज को नोट कर लो, फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर पे। बेटा करवाऊं? यस सर। हाँ जी सर। ओके ओके। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द विड्थ ऑफ depletion layer if the contact potential of silicon diode is 0.697 volt and
acceptor concentration is 10 raised to power 23 atom per centimeter cube, and donor concentration and donor concentration 10 raised to power 21 atoms per centimeter cube. ठीक है, ये आपका दे रखा है और ये भी दे रखा है इन रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, या बाइसिंग नहीं भी दे रखी हो तो भी इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। ठीक है, तो बेटा एक बात बताओ, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में कहीं वोल्टेज नहीं जिक्र कर रखा ना बेटा, वोल्टेज का जिक्र नहीं कर रखा, तो उस वोल्टेज को आप कितना मान लोगे 1 मिनट के लिए बेटा? 0। मेरी बात समझ में आई नहीं आई बेटा बताओ? अगर वोल्टेज होती तो मैं ले लेता कुछ भी, अगर नहीं दे रखी तो मैं उसको 0 मान लूंगा। तो फॉर्मूला क्या था बेटा बताओ जल्दी से? W इज इक्वल टू अंडर रूट 2 एप्सिलॉन क्यूब 1 by NA 1 by ND प्लस 1 by ND इनटू बेटा V नॉट प्लस यस V नॉट प्लस V नॉट प्लस V है ना, वह माइनस V, लेकिन इस V की वैल्यू नहीं दे रखी तो वी अज्यूम दैट दिस थिंग विल बी 0। नाउ एक बात और छोटी सी जो इसमें याद रखने की है वो क्या है कि जो एप्सिलॉन R है ये भी एक्चुअली क्वेश्चन में गिवन होगा फॉर द सिलिकॉन डायोड। This epsilon R is given, that is the 11.67। इस वैल्यू को भी बेटा आप अच्छे से याद भी रख ले, बाकी क्वेश्चन में गिवन भी होगा। सिलिकॉन डायोड के लिए दिस एप्सिलॉन R is 11.67। तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? W is equal to बताओ अंडर द रूट 2 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या बताया था मैंने बेटा? एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R, यही बताया था ना। जहां एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12 इंटू बेटा एप्सिलॉन R दैट इज 11.67। तो यहां से बेटा ये क्वेश्चन मैंने इसलिए भी करवाया ताकि आपको ये पता लगे द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द सिलिकॉन इज 11.67 बाय Q। Q कितना है? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 1 by Na। Na एक्सेप्टर कितने बेटा? 10 रेज़ टू पावर 23 1 रेज़ टू पावर 21 इंटू V नॉट कितना है बेटा? कॉन्टैक्ट पोटेंशियल 0.697। ये आपका फॉर्मूला बन चुका बेटा। नाउ इसमें थोड़े सा रिजल्ट्स हम यूज कर लेंगे, थोड़ी सी बहुत अच्छी सी बात यूज कर लेंगे। देखना बेटा 1/10 की पावर 23 और एक साइड है 1/10 की पावर 21। तो बेटा इनमें से छोटी चीज कौन सी होगी बताना? जो नीचे बड़ी होगी। अरे मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे? इन दोनों क्वांटिटीज में छोटी कौन सी होगी बेटा? 10 रेज़ टू पावर 23 वाली या 21 वाली बताना? 23 वाली। 23 वाली। इसलिए इतनी छोटी है, इसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। क्योंकि बेटा देखो 1/10 की पावर 23 ये हो गया 10 की पावर -23, बहुत ज्यादा डिजिट्स का फर्क हो गया बेटा। तो इसलिए इस चीज को हम रिजेक्ट भी कर दे तो आपकी डिप्लेशन विड्थ में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, इतना चेंज चलेगा, लेकिन कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो फॉर्मूला जस्ट सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या आया बेटा? 2 इंटू 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12 into 11.67 divide by 1.6 into 10 raised to power -19 into 1/10 raised to power 21 into 0.697। तो इसका रिजल्ट अगर आप निकाल के सोल्व करके देखोगे तो बेटा एक बार करो जरा कैलकुलेशन, कितना आ रहा है? कोई बच्चा करेगा बेटा? कैलकुलेटर लगाओ, दिमाग कैलकुलेटर से करो बेटा। अभी बताओ मेरे को कितना आएगा? 9.5 into 10 raised to power -7 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7। और बेटा शायद देखो सब कुछ सेंटीमीटर में है तो ये भी शायद सेंटीमीटर में आएगी बेटा, है ना? Yes sir।
और बेटा सेंटीमीटर को हमने अगर मैं माइक्रोमीटर्स में बदलना चाहूं तो क्या कर दूं? सेंटीमीटर को अगर मैं माइक्रोमीटर में बदलूं तो क्या करूं बेटा मैं? 0.95 micrometer. 0.95 माइक्रोमीटर। देख लो बेटा, प्लीज चेक इट, क्या यही बात बनेगी? प्लीज चेक इट बेटा, सारे बच्चे देख लो एक बार। तो ये क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया कि कभी विड्थ पे अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम रुकेंगे नहीं। ठीक है बेटा, बताओ प्लीज। इतना आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है सही। आ रहा है। सर हाँ जी बोलो, गलती कर दी ना? 0.0095 है क्योंकि सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद माइक्रोमीटर होगा। हाँ तो बताओ 0.0095 0095 माइक्रोमीटर, ये है बेटा, है? यस सर। तो ये सेंटीमीटर को पहले मीटर में करोगे तो और बेटा 10⁻⁻9 चला जाएगा, है ना? यस सर। और फिर देखो बेटा, आपका यही आ रहा है? अजय, दोनों अजय पंकज बताओ बेटा। ये 0.094 सही है सर। अच्छा, वो पंकज कह रहा है 0.094। पंकज हाँ सर, वो तो 8 है ना, तो 5 में कन्वर्ट हो गया कुछ है, 8 था, क्या कह रहे हैं पता नहीं। अब ठीक है, ये आंसर ठीक है नहीं, ये बता 0.09 बेटा, क्या कह रहे हैं? मेरे को नहीं सुन रहा पंकज की आवाज, आपको सुन रही किसी को? सही है सर, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। हाँ मतलब वैल्यूज अप्रोक्सीमेट। ओके बेटा, ओके। सो ये भी बेटा एक डायोड की एक नई कड़ी थी। देखो सुनो, मैं बात बताता हूँ आपको। डायोड के अंदर बेटा जितना आप डेप्थ में किसी टॉपिक में, बिकॉज वी हैव इनफ टाइम, अब हमारे पास टाइम है हमारा बेटा। अगर हम आपको टारगेट की बात करूं, मेरे अकॉर्डिंग आपका क्या टारगेट रहेगा कि इस सेमेस्टर के अंदर बेटा, आपके जो सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, इस सेमेस्टर के अंदर हम एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स निपटा देंगे, उधर से सर ने शायद थर्मल स्टार्ट कर रखी है, क्या न्यूक्लियर स्टार्ट कर रखी है? थर्मल, तो थर्मल स्टार्ट करवा देंगे सर उधर से। ठीक है, 2 सब्जेक्ट तो ये बड़े सब्जेक्ट हो गए। साथ में फिर एक सब्जेक्ट में आपको उठा लूंगा, चाहे वो क्लासिकल उठाओगे, क्लासिकल आपने पढ़ ली है तो वो क्लासिकल करवा दूंगा। तो हमारे 3 बड़े बड़े सब्जेक्ट इस सेमेस्टर में अगर हो गए तो फिर हाथ में आ जाएंगी चीजें, और चौथा हम स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है, तो लगभग 4 सब्जेक्ट हम जो है 2 में 2 सर पूरा करवाने की कोशिश करेंगे, ताकि नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए 5 सब्जेक्ट बचे, और उन 5 सब्जेक्ट में भी छोटे सब्जेक्ट बचे। तो हमारा 3rd सेमेस्टर तक का टारगेट होना चाहिए कि दिसंबर तक हमारा सिलेबस पूरा हो जाए, ताकि जनवरी, फरवरी, मार्च, वो 3-4 महीने जो अगले 4th सेमेस्टर के रहेंगे, उनमें हम रिवीजन कर सकें, टेस्ट सीरीज चला सकें, और क्या कहते हैं, गेट का एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें, और जेस्ट का भी एग्जाम उन्हीं दिनों होगा, कोई भी पीएचडी एंट्रेंस का एग्जाम भी उन्हीं दिनों होगा। इसलिए वहां पर क्लास इनरेगुलर सी हो जाती है, हर 10 दिन बाद पेपर होता है, तो इसलिए सिलेबस हम पहले करने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल सही, स्मूथली चल रहा है। मैं आगे का थोड़ा प्लान बता दिया था आपको, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा प्लान रहेगा। तो डायोड का काम हमारा हो चुका है, इतना काम हो चुका है कि हमने डायोड की डिप्लेशन लेयर के बारे में पढ़ लिया, डायोड की कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में पढ़ लिया, डायोड की कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में पढ़ लिया। अब मैं थोड़ा सा आपको एक और डायोड के बारे में एक छोटा सा बात बताता हूँ। यहाँ पर हम विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर की बात कर रहे थे, राइट? अब एक छोटा सा टॉपिक आप और डालिए बेटा डायोड का। एक्चुअली डायोड बिहेव लाइक ए कैपेसिटर, मैंने आपको अक्सर जिक्र किया है। मैंने आपको वरेक्टर डायोड भी पढ़ाया था पूरे सिलेबस के अंदर, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था बेटा? वरेक्टर डायोड। यस सर। तो मैंने बताया था कि एक डायोड जो है एक कैपेसिटर की तरह काम करता है। यस ऑब्वियसली। तो लेकिन उस कैपेसिटर में 2 प्रकार के कैपेसिटर होते हैं रियलिटी में।
उसको एक बार थोड़ा सा जिक्र करता हूं मैं 10 मिनट के अंदर। क्या? कैपेसिटेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। एक डायोड के एसोसिएट एक कैपेसिटेंस होती है, तो वो क्या होती है जरा उसको एक बार देखने की कोशिश करते हैं। देखो, देयर आर टू टाइप ऑफ कैपेसिटेंस। देयर आर टू टाइप ऑफ कैपेसिटेंस associated with पीएन जंक्शन डायोड। दो प्रकार की कैपेसिटेंस होती है। कौन कौन से? जरा बात को ध्यान से सुनते हैं। क्या देखिए, एक डायोड के स्ट्रक्चर को देखें तो ये अगर डायोड है बेटा, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और यहां पर बेटा आपका क्या है? डिप्लेशन लेयर है, नेगेटिव आयंस भरे पड़े हैं और पॉजिटिव आयंस भरे पड़े हैं, और साइड में यहां पर होल भरे पड़े हैं, इधर इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। तो पहली प्रकार की जो कैपेसिटेंस है बेटा, उसको हम कहते हैं जंक्शन कैपेसिटेंस। पहली टाइप की क्या होगी बेटा? जंक्शन कैपेसिटेंस। एक बार जस्ट में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो इकट्ठे करने लग रहा हूं, फिर मैं आपको थोड़े दिन बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पूरी पीडीएफ भेज दूंगा, तो आप उसमें देखना। तो जंक्शन कैपेसिटेंस जो था उसमें क्या था, किस लिए बनता है जंक्शन कैपेसिटेंस, किन के कारण बनता है? सबसे पहले तो कैपेसिटर देख लेते हैं। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है, एक अरेंजमेंट ऑफ टू अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट separated by certain distance and used for storing the charge or storing the energy। एक अरेंजमेंट है दो प्लेट्स की, ठीक है, सर्टेन डिस्टेंस पर। उनके प्लेट्स के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक भी डाल सकते हैं, एयर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और जिसको यूज किया जाता है टू चार्जिंग, स्टोर करने के लिए, चार्ज को स्टोर करने के लिए, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं एनर्जी को स्टोर करने के लिए। आपके इन्वर्टर के अंदर खूब सारी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगे हुए हैं, वो क्या करते हैं? वो एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, और जब आपको एनर्जी चाहिए होती है तो वो एनर्जी को दे देते हैं। आपके पंखे के अंदर कैपेसिटर है, जब आप स्टार्टिंग में फैन को ऑन करते हो तो एक फैन को थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा चाहिए ताकि वो घूम जाएगा, क्योंकि घूमने के बाद तो कंटिन्यूस चलता रहेगा, लेकिन एक बार घुमाने के लिए हमें उससे थोड़ी ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो उसमें कैपेसिटर लगा होता है एक छोटा सा, ठीक है। हर उसमें कैपेसिटर लगा होता है, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कैपेसिटर जरूर है। इसलिए जब भी कोई मैकेनिक आता है तो सबसे पहले वो कैपेसिटर को चेक करता है। कई बार क्या होता है, आपका पंखा धीरे चलने लगता है, आपको क्या पंखा धीरे चलने लग गया, मैकेनिक को बुलाते हो, तो वो एक्चुअली क्या करता है, जो कैपेसिटर था वो खराब हो चुका है, वो क्या हो चुका है, वो डिस्चार्ज हो चुका है, वो प्रॉपर चार्ज ही नहीं होता, तो वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को बर्बाद कर रहा है, वो पूरी लाइट को पंखे तक ही नहीं पहुंचने दे रहा, खुद के अंदर ही समा रहा है, हीट ज्यादा डेवलप हो रही है उसके अंदर, तो जस्ट आता है और उसको चेंज कर जाता है कैपेसिटर को, और फैन तेज चलने लग जाता है, ठीक है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें कैपेसिटर लगा होता है, ओके। तो अब ये कह रहा है कि आपका पीएन जंक्शन डायोड भी कैपेसिटर की तरह एक्ट करता है, और उसमें दो प्रकार की कैपेसिटेंस होती हैं, मतलब दो प्रकार के कैपेसिटर होते हैं, एक तो जंक्शन कैपेसिटर और एक चार्ज स्टोर कैपेसिटर। मैं आपको एक एक बात बताऊंगा। तो जंक्शन कैपेसिटर क्या होता है, जंक्शन कैपेसिटेंस क्या होती है? दिस इज ड्यू टू, सुनना बेटा, दिस इज ड्यू टू
positive and negative ions in the junction. This is forming a parallel plate. A parallel plate capacitor. This is also called depletion region capacitance. देखो ये डिप्लेशन लेयर थी बीच जिसमें मोबाइल आयंस थे। आप देख सकते हो एक साइड तो पॉजिटिव आयंस है और दूसरी साइड क्या है बेटा, नेगेटिव आयंस है। ठीक है, हालांकि ठीक है बेटा, इनके बीच का जो सेपरेशन होता है बहुत कम होता है बेटा, इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में। जो इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में है, इसमें जो सेपरेशन है वो जस्ट बेटा एक बहुत कम है, लेकिन है तो कुछ इसमें है डिप्रेशन, जो आपका वी कैन से दैट सेपरेशन। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का कैपेसिटर बना रहा है। देखो दो चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और वो सेपरेट है भाई, ये बाउंड्री वो सेपरेट है। तो ये क्या बना रहा है, ये एक कैपेसिटर बना रहा है जिसको नाम दे सकता हूँ जंक्शन कैपेसिटर, और उसकी कैपेसिटेंस को मैं कह सकता हूँ जंक्शन कैपेसिटेंस। इसका दूसरा नाम है डिप्लेशन रीजन कैपेसिटेंस भी मैं कह सकता हूँ। सपोज इसकी विड्थ है W, तो बेटा इसका जो आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा, जंक्शन कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होगा वो होता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज अगेन द परमिटिविटी A/W। A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैंने बताया था ऐसे प्लेट थोड़ी होती है, कोई भी कैपेसिटर ऐसे एक प्लेट थोड़ी है, वो क्या है, एरिया बनेगा। अगर मैं इसका 3 डायमेंशनल व्यू बताऊं तो मैंने आपको कल भी बताया था इसके बारे में थोड़ा। इस प्रकार से बेटा आपका ये डायोड, और ये बीच में एक डिप्लेशन लेयर है, ये डिप्लेशन लेयर है आपकी। तो ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ये है आपकी विड्थ। तो द जंक्शन कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन A/W। ओके, एंड यहां से एक बात पता लगता है, दिस जंक्शन कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर। ओके, और बेटा आपने अभी एक बात पढ़ा, विड्थ का फॉर्मूला पढ़ा था। विड्थ में बेटा याद करो कुछ ऐसा आ रहा था ऊपर, W0 माइनस V की पावर 1/2। अरे बेटा आ रहा था, नहीं आ रहा था? विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर में देखो जरा, फॉर्मूले में ऊपर क्या रहा है, W इज इक्वल टू V0 माइनस V की पावर 1/2। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जंक्शन कैपेसिटेंस इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V0 माइनस V की पावर 1/2, or we can say that the junction capacitance is proportional to V0 minus V की पावर माइनस हाफ। बताओ, तो ये आपका जंक्शन कैपेसिटर होगा कि जंक्शन कैपेसिटेंस जो है वो विड्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है बेटा ये एप्सिलॉन एरिया डिवाइड बाय विड्थ। अगर विड्थ कम होगी तो ऑटोमेटिकली कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। तो जल्दी से बताओ, जब रिवर्स बाइस करता हूं तो विड्थ बढ़ती है घटती है, बताओ। हाँ जी बताओ, रिवर्स बढ़ती है ना बेटा? हाँ बढ़ती है, तो आपका जंक्शन कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा उस समय बेटा, कम हो जाएगा। ठीक है, उस समय आपका जंक्शन कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं आई, बताओ बेटा प्लीज। हाँ जी, अगर मैं फॉरवर्ड बाइसिंग की करूंगा तो उल्टी बात हो जाएगी बेटा। फॉरवर्ड बाइस में विड्थ कम होती है तो आपकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। तो इस कैपेसिटेंस को हम कहते हैं बेटा जंक्शन कैपेसिटेंस। ये आपकी पहली चीज हो गई। ठीक है, कई बार फॉर्मूले में दे देते हैं बेटा एप्सिलॉन A/W, और उससे आपसे पूछा जा सकता है। दूसरे प्रकार का कैपेसिटेंस भी होता है बेटा, देखो इसी में देखें तो देखो एक साइड तो बेटा ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हैं। देखो जंक्शन के इस साइड में देखो बेटा एन टाइप रीजन आ गया। एन टाइप रीजन में क्या इकट्ठे हो रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। और पी टाइप में क्या इकट्ठे हैं बेटा, होल्स। होल्स पर इफेक्टिव चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव।
इलेक्ट्रॉन पर इफेक्टिव चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। मतलब ड्यू टू दीज एंड दीज आर द मोबाइल चार्ज कैरियर, इन मोबाइल चार्ज कैरियर के कारण भी बेटा एक कैपेसिटर की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर दो प्रकार के चार्ज कैरियर्स के कारण आपकी हुई, एक तो बेटा डिप्लेशन में इमोबाइल आयंस के कारण कैपेसिटेंस बना, और एक आपका पी और एन साइड जो रीजन है, इस रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं, इनकी वजह से आपका कैपेसिटेंस की फॉर्मेशन हुई। तो दूसरे प्रकार का क्या है, जरा इस पर थोड़ा सा गौर फरमाते हैं। दूसरे प्रकार का कैपेसिटेंस का नाम है बेटा चार्ज स्टोरेज capacitance. This is arising from stored charge on P and N side. This is also called diffusion capacitance. ओके, नाउ मैंने बता दिया बेटा कि आयंस जो आपके पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर था, बीच में डिप्लेशन लेयर थी, और एन में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स थे इधर, और पी में ढेर सारे होल्स थे। तो इन इलेक्ट्रॉन्स और इन होल्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स एक प्रकार के नेगेटिव इफेक्टिव नेगेटिव चार्ज शो करेंगे, ये इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज शो करेंगे पूरे में देखा जाए तो ये क्या शो करेगा? ये कैपेसिटर के अरेंजमेंट शो करेगा, और इस कैपेसिटर को हम डिफ्यूजन कैपेसिटेंस भी कहते हैं या चार्ज स्टोरेज कैपेसिटेंस भी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा इस चार्ज स्टोरेज या डिफ्यूजन का? 1/3 E square by KT, K is the Boltzmann constant, A is the area, L is the, we can say that, length of diffusion. L is the length of diffusion, जो मैंने आपको शायद परसों की क्लास में या कल की क्लास में बताया था। लेंथ ऑफ डिफ्यूजन कैसे निकालते हैं? N2 में NP, N टाइप में सॉरी P टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन E की पावर EV बाई KT। लेकिन इतना याद करने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट ऐसे याद करते हैं बेटा कि डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इज प्रोपोर्शनल टू E की पावर EV बाई KT। दिस फॉर्मूला कि जो कैपेसिटेंस होती है इज प्रोपोर्शनल टू E की पावर EV बाई KT। हम इस फॉर्मूले से बेटा इस चीज को क्या करते हैं, याद रखते हैं। बताओ समझ में आया नहीं आया बेटा? हाँ जी बताओ प्लीज। यस सर। तो एक बात पता लगा बेटा, यहां से मैं एक कंक्लूजन सा निकालूंगा छोटा सा, देखना जरा। अगर हमारी फॉरवर्ड बाइसिंग हो, अगर हमारी फॉरवर्ड बाइसिंग हो तो बेटा फॉरवर्ड बाइसिंग में V को हम क्या लेके चलते हैं बताओ बेटा? पॉजिटिव। हाँ जी यस। और बेटा अगर पॉजिटिव लेंगे तो देखो E की पावर EV बाई KT, ये चीज पॉजिटिव आएगी ना, तो जो CD होगा वो CD की वैल्यू अच्छी खासी वैल्यू आएगी। तो हम कहते हैं कि जो CD जो होता है बेटा इज डोमिनेटिंग। देखो दो प्रकार का कैपेसिटेंस आ गया बेटा, एक तो आ गया उसमें जंक्शन कैपेसिटर और एक आ गया डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। तो जो फॉरवर्ड बाइसिंग होता है बेटा उसमें आपका डिफ्यूजन कैपेसिटेंस जो होता है वो डोमिनेट करता है, वो ज्यादा इंपैक्ट डालता है। टोटल कैपेसिटेंस तो दोनों का सम होगा ना, तो जब फॉरवर्ड बाइसिंग होगा तो उसमें CD जो है वो डोमिनेट करेगा। अगर मैं बात करूं इन, ये मैं कंक्लूजन सा दिया बेटा लास्ट में, आपको एक ब्रैकेट में डाल लेना इसको प्लीज। इन रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग में V क्या होगा बेटा आपका बताओ जल्दी से? नेगेटिव।
और अगर नेगेटिव होगा तो e की पावर माइनस CV बाई KT। बताओ बेटा, छोटी चीज आ गई नहीं? तो CD कम हो गया। CD अगर कम है तो जो ज्यादा वाला फैक्टर होगा वो क्या होगा आपको बेटा? जंक्शन कैपेसिटेंस इज डोमिनेटिंग। तो CJ इज डोमिनेटिंग। तो ये सवाल भी कई बार पूछा गया बेटा कि दो प्रकार का कैपेसिटेंस है। देखो, टोटल कैपेसिटेंस की अगर मैं बात करूं, तो दो है, CJ प्लस CD। लेकिन फॉरवर्ड बाइस में CD डोमिनेट कर रहा है तो मैं लगभग CD की बात करता हूं। रिवर्स बाइस में CJ डोमिनेट करता है तो मैं CJ की बात करता हूं। और याद होगा आपको, मैंने वेक्टर डायोड में शायद उस डायोड को बेटा रिवर्स बाइस में और फॉरवर्ड बाइस में दोनों बताया था, एक बताया था आपको? हाँ जी, इफेक्ट्स। रिवर्स बताया था। हाँ, मतलब इफेक्ट्स मैंने उनको दोनों का जो है वो कंक्लूजन में लिया गया। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट थिंग है, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली, कि अगर मैं फॉरवर्ड बाइसिंग की बात करूं तो फॉरवर्ड बाइस में CD इज डोमिनेटिंग। आप देख सकते हो, अगर V पॉजिटिव होगा तो E की पावर समथिंग पॉजिटिव, दिस CD इज हाई एज कंपेयर टू दिस CJ, तो ये डोमिनेट करेगा। रिवर्स बाइस में CD कम होगा एज कंपेयर टू CJ, तो CJ वहां पर डोमिनेट करेगा। तो पूछ लिया जाता है बेटा कि विच वन इज डोमिनेटिंग, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के रूप में जस्ट में पूछा गया था, इसलिए मैंने एक टॉपिक को यहाँ पर करवाना अच्छा समझा। तो ये थ्योरेटिकल काम जितना भी था ना बेटा, थ्योरेटिकल काम एक डायोड से रिलेटेड, वो काम आपका पूरा हो चुका है। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो यहाँ तक बेटा प्लीज पूछ लो। हाँ जी, बताओ बेटा, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ओके बेटा, सुनो, थ्योरेटिकल काम के अंदर मैंने डायोड के बारे में आपको क्या क्या पढ़ाया? मैंने डायोड की कैरेक्टरिस्टिक कर्व को पढ़ाया, मैंने डायोड की इक्वेशंस पढ़ा दी, ठीक है, करंट की इक्वेशंस पढ़ा दी मैंने, और मैंने उसके बारे में आपको एक एक बात बता दी कि विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर फॉरवर्ड बाइस में, रिवर्स बाइस में कैसे चेंज करती है, किस तरीके से उसको कैपेसिटेंस किस तरीके से होती है। मैंने आपको बता दिया कि एवलांच ब्रेकडाउन क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसे आती है, किसके कारण करंट बहता है, किधर करंट बहता है, ये डायोड के बारे में हम बातें कर चुके हैं। और डायोड की इक्वेशन भी हमने पढ़ ली थी बेटा, डायोड की इक्वेशन से भी हम बहुत ज्यादा क्या थे, इस चीज से हम सेटिस्फाइड। अब हम थोड़ा सा काम और करते हैं बेटा, अब मेन जो है उस पर आ गए हम अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस पर आ गए बेटा, उस इक्वेशन को बढ़ा के आगे के न्यूमेरिकल करें। तो अब बिल्कुल एक प्रकार से डायोड की वी कैन से दैट कि एडवांस न्यूमेरिकल्स में आ गए। ये जर्नल कुछ बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी एक डायोड की, जो छोटे मोटे टेस्ट के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम और अच्छे से डिटेल में जाते हैं बेटा, जरा थोड़ा सा सोचने की कोशिश करते हैं बेटा। एक तो थोड़ा सा मैं डायोड इक्वेशन के बारे में दोबारा बता देता हूँ। डायोड इक्वेशन बेटा, एक्चुअल में जो डायोड की जो इक्वेशन होती है बेटा, वो क्या होती है? देखो कि I इज इक्वल टू, सुनना मेरे बेटा, I नॉट E की पावर क्या था बेटा, V अपॉन नीटा VT -1। एक्चुअल में ये इक्वेशन होती है बेटा पूरी तो, लेकिन अब देखना मैं इस इक्वेशन के दो रूप पढ़ाता हूँ बेटा। इन फॉरवर्ड बाइसिंग, बेटा V की वैल्यू पॉजिटिव होती है नेगेटिव? बताओ बेटा। हाँ जी, V इज पॉजिटिव। अगर V पॉजिटिव होता है बेटा तो ये E के पावर V अपॉन नीटा VT ये 1 से बड़ा होगा बेटा, है ना। अगर V पॉजिटिव होगा तो E की पावर V, E की वैल्यू खुद 2.6 होती है तो उसकी कुछ पावर है, तो ये वैल्यू पक्का 1 से बड़ी होगी। इसीलिए मैं V अपॉन नीटा VT को -1 को बेटा, अगर बड़ी क्वांटिटी में से 1 को घटाएंगे तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो जस्ट मैं क्या लिख देता हूं, V अपॉन नीटा VT। इसीलिए मेरी इक्वेशन आ जाती है I इज इक्वल टू I नॉट E के पावर V अपॉन नीटा VT, जिस इक्वेशन का इस्तेमाल भी हमने किया था और बेटा हमने इस पे न्यूमेरिकल भी किए थे। याद है नहीं याद ये इक्वेशन? बताओ बेटा। हाँ जी, यस सर।
अगर मैं बात करूं इन रिवर्स बाइसिंग, तो रिवर्स बाइस में बताओ बेटा v की वैल्यू क्या, नेगेटिव। नेगेटिव। अगर v की वैल्यू नेगेटिव लेता हूं तो क्या बन गया बेटा, e की पावर माइनस वी अपॉन एन एटा वीटी। तो ये फैक्टर बेटा एक से क्या हो जाएगा, मेरा कम हो जाएगा। देखो e की पावर माइनस मतलब 1 अपॉन समथिंग, तो बेटा वो एक से कम हो गया ना। इसीलिए मैं बेटा इसको क्या कर देता हूं, e की पावर माइनस वी अपॉन एटा टी को नेग्लेक्ट कर देता हूं। -1 को मैं नियरली किसके इक्वल रख लूंगा बेटा, -1 के इक्वल रख दोगे। इस चीज को मैं नियरली क्या मान लूंगा बेटा, 0 मान लूंगा। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, I इज इक्वल टू I नॉट 0 - 1 दैट इज ओनली द I नॉट। और देखो बेटा ये करंट कौन सा हो गया, रिवर्स करंट, और इसको हम क्या कहते थे बेटा, फॉरवर्ड करंट। अरे कहते थे नहीं कहते थे बेटा, बताओ क्या IR की वैल्यू -I नॉट आ गई बेटा। -I नॉट का मतलब समझ में आ गया कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो फॉरवर्ड करंट से क्या होगी बेटा, अपोजिट होगी। भाई नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, डायरेक्शन इज अपोजिट टू IF, है ना बेटा। फॉरवर्ड करंट से डायरेक्शन क्या होगी आपकी, अपोजिट होगी। एक बात और भी बताओ, क्या मैंने ये नहीं बताया था बेटा कि रिवर्स करंट जो है वो वोल्टेज से इंडिपेंडेंट होता है, बताओ बताया था नहीं बताया था मैंने। तो क्या आपको इस फॉर्मूले में कहीं वोल्टेज दिख रही है बेटा, ये भी नहीं दिख रही, इसका मतलब मैंने ये बात सही भी कहा था। इसीलिए बेटा इस करंट को हम क्या कह देते हैं बताओ, रिवर्स सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑन वोल्टेज, या दूसरा बेटा इसका नाम लीकेज करंट। इसको लीकेज करंट क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि इट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, है ना, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। बताओ बेटा क्या आपको ये सारी चीजें समझ में आई नहीं आई बेटा। तो आपकी डायोड की इक्वेशन है बेटा, वो रियलिटी के अंदर ये दो रूप लेती है। हमने खूब इस पे 2 4 5 न्यूमेरिकल में बेटा IF वाली इक्वेशन पे करवा चुका हूं। बताओ बेटा करवा दिए नहीं करवा दिए। और मैंने इस I नोट जो रिवर्स करंट है बेटा उस पे भी न्यूमेरिकल करवा दिए कि ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर को अगर मैं 10 डिग्री बढ़ा दूंगा तो इस करंट की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, बताओ जल्दी से, डबल हो जाती है। बताओ हाँ जी, किसी बच्चे को डाउट हो बेटा यहाँ तक तो प्लीज बताओ। हाँ जी नो सर। आ गया ना बेटा समझ में, बेटा समझ में आ रही है चीजें, नहीं आ रही बताओ प्लीज। यस सर। जी सर। ओके नाउ ये डायोड इक्वेशन भी हो गई बेटा। अब हम जिक्र करते हैं बेटा डायोड कैरेक्टरिस्टिक। डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स। कल बेटा संडे है ना, और कल की क्लास में ना सॉरी कल के दिन और आज के दिन आपका यही रहेगा कि पूरे सप्ते में जो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ा है नेट वाले को, इसको अच्छे से बेटा आपको क्या करना है, मेमोराइज करना है, समझना है बेटा एक एक चीज को, ठीक है। और नेक्स्ट बेटा टेस्ट जो होगा डायोड के ऊपर वो कब दोगे, मेरे को डेट बताओगे बेटा कोई। हाँ जी देखो बेटा इससे घबराना नहीं है, टेस्ट जितने दोगे मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट उतने अच्छे होते चले जाएंगे बेटा। कब बेटा, सेशनल्स भी है सर। सेशनल अगले सप्ते से है ना, अगले सप्ते से बेटा। ओके तो फिर सेशनल की बात ही रखते हैं ना। जी सर। ओके कोई नहीं, सेशनल दे लो उसके बाद देख लेंगे बेटा। ये देखो लेकिन बेटा इतना दिमाग में जरूर रखना कि जो हम ये वाला जो काम कर रहे हैं ना बेटा अपने नेट की क्लास में, जैसे जैसे बेटा आप आगे बड़े होंगे मतलब 3rd सेम में और 4th सेम में जाओगे, आपको एक रियलिटी पता लगेगा बेटा कि वो सिलेबस तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है बेटा। उसमें तो आपको जस्ट तैयार करना है और उसको पेपर में वैसे ऐसे कैसे उगलाना है ना। वहां आप इतनी ज्यादा चीजों को फील नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ आपको उसके सब्जेक्ट की डेप्थ में पता लगे।
हमने क्लास में भी डायोड पढ़ा था, हालांकि मैं डायोड जब पढ़ाया रहा था क्लास में तो वो बुक से और सिलेबस से कहीं ज्यादा डिटेल में पढ़ा रहा था, लेकिन फिर भी आप शायद फील कर रहे होंगे कितनी नई बातें हमें इस डायोड के बारे में और सेमीकंडक्टर के बारे में पता लगा। बताओ बेटा, नहीं पता लगा आपको ये चीजें? हाँ जी। हाँ, हालांकि देखो उस समय आपको शायद ये लगा होगा कि वहां भी बहुत कुछ था, है, हमने काफी चीजें समझी थी नई नई, लेकिन रियलिटी में ये चीजें हैं बेटा। और जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करोगे, जब मैं लास्ट में आपको ले जाऊंगा इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने, तो आप देखना बेटा जो क्वेश्चंस अराइज करूंगा वो आपको लगेगा कि अरे ये कहां से आ गया, तो और थोड़ी सी गहराई में जाए। अब थोड़ा सा बस आपको एक मेरी हेल्प करनी है, थोड़ी सी एक आदत डालनी स्टार्ट करनी पड़ेगी बेटा, किसकी? क्वेश्चंस पूछने की, मेरे सामने बोलने की, मेरे से डाउट्स डिस्कस करने की कि सर ये कैसे हो गया। ये आदत अगर आप डालोगे तो फिर आप जब इंटरव्यू आगे आपका लिया जाएगा, कोई लेगा आपका इंटरव्यू, तो उस समय आपको हिचकिचाहट नहीं होगी बेटा किसी प्रकार की, ठीक है। और ये आदत आप खुद आज से डालोगे, स्टार्ट करोगे, तब वो 1-1.5 साल में बेटा डेवलप होगा। बेटा ऐसी कर्व आई थी फिर बेटा, बताओ। Yes, sir. फॉरवर्ड वाइज में ये वोल्टेज कौन सी हुआ करती थी बेटा? Knee voltage. नी वोल्टेज। और ये वोल्टेज होती थी बेटा ब्रेक ओवर वोल्टेज, है ना, जहाँ पर ब्रेक डाउन Yes, होता था, sir. ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है बेटा। अगर ऊपर फॉरवर्ड करंट है, फॉरवर्ड करंट की डायरेक्शन किधर बेटा? P2 N, है ना, और रिवर्स करंट की बेटा N2 P। अब और बात बताओ बेटा, फॉरवर्ड वोल्टेज में इधर ले रहा हूं, मतलब V को मैं क्या ले रहा हूं बेटा? पॉजिटिव साइड, और रिवर्स मतलब V आपका नेगेटिव साइड। बताओ बेटा ये चीज समझ में आई बेटा? हाँ जी। अब बेटा मैं इसकी अप्रोक्सीमेट कर्व पढ़ता हूँ। ये तो एक्चुअली डायोड की रियल कर्व है जो हमने रिवर्स बाइस और फॉरवर्ड बाइस के अंदर पढ़ी। ये पूरा बेटा इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुका ना बेटा, फॉरवर्ड बाइसिंग में और रिवर्स बाइसिंग में। बताओ ये समझ में आ गया था ना बेटा आपको वहां पर? हाँ जी। ओके। अब बेटा हम इसकी अप्रोक्सीमेट कर्व पढ़ते हैं। अप्रोक्सीमेट कर्व जो न्यूमेरिकल्स में जिसका हम इस्तेमाल करा करें, क्या है जरा देखते हैं बेटा। देखो बेटा ये जो करंट आपका था, ये ओरिजिन से लेकर वीन्यू तक, ये आपका एक थोड़ा सा करंट था बेटा। ये करंट जब मैं पूछूं उस बच्चे से बताना बेटा, ये मुझे पता होता है, किस किस को पता है वो मत बताना। रोल नंबर लक्ष्मी, रोल नंबर 35, बेटा आप बताओगे प्लीज। यस सर। बेटा बताना, लक्ष्मी नाम है ना बेटा आपका? यस सर। हाँ बेटा बताना, 0 से वीन्यू तक जो करंट था बेटा, ये करंट किसकी वजह से था? सर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, जो हाईली एनर्जेटिक थे। वेरी गुड बेटा, लेकिन इनकी संख्या कम थी ना? हाँ जी, लेकिन इनकी संख्या कम थी बेटा, इसीलिए मैं इसको ऑलमोस्ट कितना मान सकता हूँ बेटा? अप्रोक्सीमेशन में बताना, 0। ऑलमोस्ट मैं उनको कितना मान लूंगा? जी। और लक्ष्मी आप इसके बाद बात बताओ, इसके बाद बेटा करंट आपका एकदम इंक्रीज कर रहा है, तो बेटा मैं इसको मतलब वोल्टेज बहुत कम बेटा बढ़ रही है, देखो वोल्टेज बहुत कम बढ़ रही है और करंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो बेटा मैं ये मान सकता हूँ कि वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट है इसके बाद? हाँ जी बताओ। यस सर। मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि इसके बाद वीन्यू के बाद आपकी वोल्टेज आपकी नियरली क्या हो गई बेटा? फिक्स हो गई। यस सर। और करंट आपका क्या कर गया? वेरी। सिमिलरली रिवर्स बाइस में आना बेटा, रिवर्स बाइस में वीबी तक बेटा करंट ना के बराबर था मैग्नेटिक चार्ज कैरियर की वजह से। यस सर। तो इस करंट को हम ऑलमोस्ट कितना ले सकते हैं बेटा? 0 जी। और बेटा उसके बाद तो क्या हो गया? ब्रेकडाउन हो गया। उस ब्रेकडाउन को एक्चुअली में बढ़ाता भी नहीं, क्यों नहीं बढ़ाता बेटा उसको? बेटा
क्योंकि वो यूजफुल नहीं है कि मैं उसका कोई यूज कर दूंगा। बेटा उसके बाद तो डिवाइस आपका डैमेज हो जाएगा, तो उसके बाद बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बताओ मेरी बात समझी नहीं समझी बेटा, बताओ Yes. प्लीज। अब देख तो बेटा यहाँ पर हम दो कंडीशंस को देखते हैं। तो दिस इज द अप्रोक्सीमेट कर्व कि अगर मेरे पास कोई डायोड है, बेटा देखना प्लीज, फील करना इस बात को। अगर मेरे पास कोई डायोड है, बेटा अब आप म्यूट कर लो लक्ष्मी, निशा अनम्यूट कर लो बेटा। हेलो बेटा, आई एम ऑडिबल? यस सर। तो बेटा फॉरवर्ड बाइस में मैंने वोल्टेज बताई पॉजिटिव ना? यस बेटा सर। आपसे थोड़ी आवाज आ रही है, प्लीज आप म्यूट कर लो, आवाज आ रही है ज्यादा, मेरे को डिस्टरबेंस होती है। कोई नहीं, बाद में मैं बता दूंगा। और रिवर्स बाइस हमने क्या पढ़ा बेटा? कि P की साइड लो और N की साइड बेटा हाई, मतलब ये वोल्टेज होती बेटा वो क्या थी, नेगेटिव। अब अगर फॉरवर्ड बाइस में मैं इस कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, मतलब अगर मेरी वोल्टेज क्या हो बेटा, V न्यू से कम हो, और एक केस क्या बढ़ता है, वोल्टेज मेरी बड़ी हो या इक्वल हो V न्यू से। अब कहोगे सर इक्वल वाला केस किधर कंसीडर करो? बेटा किधर भी कंसीडर कर लो, रिजल्ट विल बी सेम, ठीक है ना, कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं। आप इधर भी V लेस देन इक्वल टू कर सकते हो, उधर भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई दिमाग लगाने की बात नहीं कि किधर कंसीडर करो इक्वल टू वाला केस, ठीक है, दोनों में रिजल्ट आपका सेम आएगा। अब देखिएगा बेटा, अगर मैं बात करूं V जब लेस देन हमारा V न्यू था, तो उस समय बेटा करंट ऑलमोस्ट कितना था, बताना बेटा प्लीज, 0। 0 और बेटा अगर करंट 0 होता हो तो आप ये समझ लो कि जो डायोड आपका है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेटा, बताओ जल्दी से, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा बेटा। और अगर मैं बात करूं कि वोल्टेज जो है आपकी वो ग्रेटर देन वी न्यू, तो बेटा इस समय करंट जरूर वेरी कर रहा है, 0 टू सम मैक्सिमम वैल्यू। देख लो बेटा 0 से स्टार्ट हुआ और मैक्सिमम तक जा रहा है। लेकिन बेटा जो वोल्टेज है वो क्या फिक्स नहीं है? देखो बेटा हर पॉइंट पे आपकी जो करंट की वैल्यू है वो चेंज कर रही है, लेकिन वोल्टेज इज ऑलवेज फिक्स। मतलब वोल्टेज कितनी होगी बेटा, बताओ जल्दी से, वी न्यू। अरे बेटा हो गई नहीं होगी, वोल्टेज इज फिक्स। इसलिए मैं कह सकता हूं कि नाउ दिस डायोड इज बिहेव लाइक क्या बेटा, एक वोल्टेज सोर्स हुज वोल्टेज इज वी न्यू। बताओ बेटा जिसकी वोल्टेज कितनी होगी, वी न्यू होगी। और करंट किधर से किधर फ्लो करता है बेटा, फॉरवर्ड वाइज में बताओ जल्दी से, P टू N। मतलब जब डायोड का ऑन कंडीशन, इसको हम कहते हैं बेटा, एक्चुअली ये तो पूरी फॉरवर्ड बाइसिंग तो है, ये पूरी क्या है बेटा, फॉरवर्ड बाइसिंग। लेकिन ये फॉरवर्ड बाइसिंग की ऑफ स्टेट है, ये क्या स्टेट है बेटा, ऑफ स्टेट। और ये फॉरवर्ड बाइसिंग की क्या स्टेट है बेटा, ऑन स्टेट। मेरी बात समझे नहीं समझे बेटा? तो फॉरवर्ड बाइस इज ऑन, इसका मतलब समझ जाओगे कि डायोड को किससे रिप्लेस कर दूं बेटा, मैं एक बैटरी से रिप्लेस कर दूं जिसमें करंट P टू N बह रहा है। बताओ बेटा समझ में आया नहीं आया? हाँ जी। डायोड ऑफ, डायोड का ऑफ का मतलब क्या है बेटा, उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दूं और करंट उसमें से कितना बह जाए, 0 बह जाए। अब बात करते हैं रिवर्स बाइसिंग की। तो बेटा रिवर्स बाइसिंग में तो आपका करंट हमेशा ही कितना है बेटा, बताओ जल्दी से, 0। तो एक डायोड को मैं जस्ट किससे रिप्लेस कर सकता हूं, बताओ जल्दी से, ओपन सर्किट्स। बताओ बेटा, हाँ जी, ओपन सर्किट। ये मैं नॉर्मल डायोड की बात कर रहा हूं, मैं जनरल डायोड में कुछ और बातें आपको बताऊं, ये मैं फिलहाल आपको नॉर्मल डायोड की बात कर रहा हूं। तो ये किसमें बेटा, रिवर्स बाइसिंग।
रिवर्स बाइसिंग। तो बेटा रिवर्स बाइसिंग में ये हमेशा क्या रहेगा बताओ जल्दी से, ऑफ। तो डायोड इज ऑलवेज ऑफ इन रिवर्स बाइसिंग कॉन्फ़िगरेशन। बताओ बेटा क्या आपको ये चीजें समझ में आ गई? हाँ जी बताओ, बताओ प्लीज। यस सर। क्या आप कर लोगे बेटा इस टाइप के? अब मैं न्यूमेरिकल करवाना स्टार्ट करूं बेटा इसमें? यस सर। बताओ। अब बेटा न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले बेटा आप पहले इसको नोट कर लो प्लीज। मैं आपको एक वर्किंग रूल समझाता हूं, इस रूल को लगा देना, न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। और वो रूल क्या है वो तेरा ध्यान से सुनता है। पहले ये बताओ, यहां तक नोट कर लिया आपने एक एक बात? यस सर। ओके, अब चलते हैं वर्किंग रूल के ऊपर कि रूल क्या है न्यूमेरिकल को सोल्व करने। वर्किंग रूल to solve the numerical of diode with DC सोर्स। देखो मैं अभी जो सोर्स लगा रहा हूं डायोड के ऊपर वो एक डीसी वोल्टेज लगा रहा हूं। ये जो वोल्टेज लगती है ना बेटा सर, ये आपकी डीसी वोल्टेज कहती है। डीसी मतलब जिसकी वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट रहे। एसी क्या होता है बेटा? जिसकी वैल्यूज जो है वो फ्लक्चुएट करती है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। ये एसी सिग्नल होता है। डीसी क्या होता है बेटा? वो सिग्नल जिसकी वैल्यू जो है वो कंटिन्यूअसली समय के साथ क्या रहेगी बेटा? सेम रहेगी। ठीक है, और भी मैं इसमें डीसी और एसी में फर्क है वो आप टाइम आएगा जो मैं खूब बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल आप इतना समझिए। तो क्या रूल है? नंबर 1, पहला रूल, सबसे पहले आप क्या करो, डायोड को देखो। डायोड को देखने से आपको ये पता लगेगा कि कौन सा डायोड रिवर्स बाइस में है, कौन सा डायोड फॉरवर्ड बाइस में। कैसे पता लगेगा बेटा? अगर पी आपका हाई पोटेंशियल पे है तो कैसा है? फॉरवर्ड बाइस। अगर पी आपका लो पोटेंशियल पे है तो कैसे पता लगेगा? रिवर्स बाइस। पता लगे तो कह रहा हूं मैं, नहीं पता लगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, पता लगे तो अच्छी बात। ठीक है, क्या पहला क्या है बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल identify the biasing of diode. Biasing of a diode, that is मतलब identify the diode as forward bias और रिवर्स बाइस, और रिवर्स बाइस। ठीक है बेटा, या रिवर्स बाइस है, फॉरवर्ड बाइस है या रिवर्स बाइस है, इस चीज को हम आइडेंटिफाई करेंगे इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो तो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। इस पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो हम ये काम करेंगे। दूसरा, अब अगर मेरा पॉसिबल हुआ और मैंने ये बता दिया कि हाँ जी इनमें से कुछ कुछ डायोड रिवर्स बाइस में है, मैं फॉरवर्ड बाइस की नहीं कर रहा, आपने आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से डायोड आपके फॉरवर्ड बाइस है और कौन कौन से रिवर्स बाइस। उनमें से आपको ये पता लग गया जी पहला, दूसरा और तीसरा आपका रिवर्स बाइस में। तो जो डायोड रिवर्स बाइस में होता है बेटा, बताओ हमेशा रिवर्स बाइस में जो डायोड रहेगा उसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं? बताना बेटा, बताओ प्लीज। ओपन सर्किट से। ठीक है ना? तो जो डायोड आपका रिवर्स बाइस में दिख जाए उसको क्या कर दो? द डायोड इन द रिवर्स बाइस, the diode in the reverse bias biased replaced by open circuit। उनको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दो, मतलब उन डायोड को हटा दो, फेंक दो, हटा दो वहां से, ओपन सर्किट से रिप्लेस करो। ठीक है, अगर पता लग जाए तो, नहीं पता लगे तो भी बताएंगे। थर्ड स्टेप, जिन जिन के बारे में पता लग गया उनको मैंने ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया, और जो फॉरवर्ड बाइस में थे बेटा, ठीक है, उनको देखो, सुनो ध्यान से बेटा, बाकी बचे हुए सभी देखो, जिनके बारे में आपको ये पता था कि वो रिवर्स बाइस में है, उनको तो आपने जस्ट रिप्लेस कर दिया।
बाकी बचे हुए सभी को बेटा आप रिप्लेस कर दो विद ए बैटरी, ऑन मान लो। ऑल अदर डायोड, ऑल या फिर रिमेनिंग डायोड, remaining diodes are replaced by voltage source या फिर बैटरी या फिर और assume in own state, उनको आप ओन स्टेट में अज्यूम करो। जो बचे हुए डायोड है, जिन डायोड के बारे में आपको पता लग गया कि हाँ जी ये रिवर्स बाइस में है, उनको तो मैंने ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया। जिन डायोड के बारे में आपको नहीं पता लगा या आपको ये पता लगा कि वो फॉरवर्ड बाइस में है, उन सभी डायोड को हमने ऑन मान लिया। ऑन का मतलब क्या बताया था बेटा मैंने? ऑन का मतलब है कि इस डायोड को एक बैटरी से रिप्लेस करना, पी साइड हाई पोटेंशियल एंड साइड लो पोटेंशियल। और करंट कहां से कहां पर फ्लो करना बेटा, बताओ जल्दी से? P to N। करंट किधर कैलकुलेट करना बेटा? P to N, क्योंकि फॉरवर्ड बाइस में जब ऑन होता है तो करंट हमेशा किधर फ्लो करता है बेटा? P से N की तरफ फ्लो करता है। क्लियर? स्टेप नंबर 4, फाइंड द values of all the currents by solving network, जो मैंने आज तक आपको नेटवर्क थ्योरी में समझाया, by solving network। ठीक है, by solving, या फिर आप लिखो करंट by solving circuit। using network theory। इस करंट को हम कैलकुलेट करके लेके आएंगे। जितने भी करंट बह रहे हैं, जितने भी करंट मैंने मानने हैं, ऑन मानूंगा तो ये बात याद रख लेना, करंट हमेशा P to N मानना है बेटा। अगर किसी ने N to P मान लिया तो गलत हो जाएगा, बता रहा हूं। क्योंकि ऑन का मतलब होता है डायोड को बैटरी से रिप्लेस करवाना एंड करंट P to N फ्लो करवाना। फिर मैंने सारे करंट्स को निकाला, सोल्व किया। उसके बाद फिफ्थ स्टेप, इफ वी गेट करंट इज पॉजिटिव, अगर बेटा सोल्व करने के पश्चात मेरा करंट पॉजिटिव आता है, इट मींस मेरी अजम्पशन सही है। मतलब मैंने जिस डायोड को ऑन माना था वो मेरी अजम्पशन सही है। इट मींस our assumption is true। हमारी assumption बिल्कुल क्या बेटा सही है। लेकिन if we get current is negative, अगर बेटा कैलकुलेट करने के बाद मैं कहीं से करंट को नेगेटिव और जीरो, किसी डायोड में से करंट नेगेटिव या जीरो आ जाता है, इट मींस our assumption is wrong। वो assumption क्या बेटा? wrong। assumption wrong का मतलब बेटा मैंने क्या माना था डायोड को? मैंने डायोड को ऑन माना था। assumption wrong का मतलब वो ऑन नहीं है, वो क्या है बेटा? ऑफ। देन replace it with open circuit। जिसमें से करंट नेगेटिव और जीरो आ गया उसको रिप्लेस कर दो किससे बेटा? ओपन सर्किट से। अगेन सोल्व द सर्किट। दोबारा से पूरे सर्किट को क्या कर डालो? सोल्व कर डालो। हमें बेटा रिजल्ट आपके निकल जाएंगे।
ये तरीका है, ये 6 स्टेप है डायोड के कितने भी बड़े न्यूमेरिकल को करने। पहले ही मैंने ये स्टेप करवा दिया। फील करते हैं एक स्टेप को, करवाता हूँ न्यूमेरिकल करवाता हूँ, उससे आप समझोगे बेटा मैं क्या कहा। मैंने जो कहा उस चीज को याद रखना बेटा हमेशा। मैंने कहा पहले सर्किट को देखो, सर्किट को देखते हैं आपको कुछ कुछ डायोड तो ये नजर आएंगे कि भाई ये तो रिवर्स बाइस है। तो बेटा जो रिवर्स बाइस आपको दिखे ना उसको तुरंत वहीं से काट दो, है नहीं उसका काम ही नहीं है बेटा, काट दो उसको, हटा दो वहां से, क्योंकि रिवर्स बाइस में डायोड ओपन सर्किट की तरह काम करता है। अब कुछ डायोड सर्किट में बेटा परेशान कर रहे हैं, नहीं पता लग रहा कि सर ये फॉरवर्ड है रिवर्स है, क्या मानूं मैं, ये ऑन है ऑफ है क्या मानूं। उन सभी को ऑन मान लो, इतना काम तो कर सकते हो। ऑन मतलब उसको बैटरी से रिप्लेस करवाना और उसमें P2N करंट को बहाना। अब उनको आपने बैटरी से रिप्लेस कर दिया, करंट बना दिया, तो सर्किट को सोल्व करो भाई। सर्किट को जब आपने सोल्व किया तो कुछ करंट आपके पॉजिटिव आ गए, तो जहां जहां से करंट पॉजिटिव आए ना जिस जिस डायोड में, मतलब बेटा वो आपने ऑन सही मानने, बिल्कुल सही है वो बात आपने। लेकिन कई डायोड में करंट आपका 0 आ जाएगा सोल्व करने के बाद, या करंट आपका नेगेटिव आ जाएगा। मतलब बेटा समझ जाना कि हमने अजम्पशन गलत मानी, और अगर हमारी अजम्पशन गलत है मतलब हमने तो डायोड ऑन माना था, तो उस डायोड को आप ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दो। एंड फाइनली बेटा आप एक बार दोबारा सर्किट को सोल्व कर दो, तो आपको ये पूरा न्यूमेरिकल आपका सोल्व हो जाएगा, कितना भी बड़ा न्यूमेरिकल। ये वर्किंग रूल है बेटा 6। अब इन 6 रूल के बेसिस पर हम क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चंस जितने ज्यादा करोगे तो आपका दिमाग उतना ही खुलता चला जाएगा। बताओ बेटा क्या मैं आगे मूव करूं? हाँ जी बताओ प्लीज। यस सर। देखो बेटा क्वेश्चन को देखना प्लीज। पहला क्वेश्चन, डायोड पर ये सिलिकॉन डायोड है बेटा, सिलिकॉन डायोड। एक बात और बता देता हूं, आप थोड़ा सा बेटा पीछे बैक चाहिए प्लीज एक बार। जो वी न्यू था, इस वी न्यू की वैल्यू 0.7 होती है वोल्ट फॉर सिलिकॉन, एंड बेटा वी कैन से इट 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम, एंड 0 वोल्ट फॉर आइडियल। आइडियल मतलब अगर ना सिलिकॉन दिया हो ना जर्मेनियम दिया हो तो उसको आइडियल मानना है। तो आइडियल मतलब 0 वोल्ट, 0 मतलब वोल्ट मतलब उसको जस्ट आपको किससे रिप्लेस करना है, रिप्लेस विद वायर, वायर, ठीक है। ये वोल्टेज भी आपको याद रखनी है। चलो अब क्वेश्चन करता हूं बेटा। ये देखो ये है 5 वोल्ट, ये है 1 किलो ओम, और ये सिलिकॉन डायोड। बताओ बेटा दो चीज बतानी है आपको हर क्वेश्चन में, करंट अक्रॉस द डायोड एंड वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। करंट अक्रॉस द डायोड एंड वोल्टेज अक्रॉस द डायोड फाइंड। पहला स्टेप क्या बताया था बेटा मैंने, बताओ जल्दी से। हाँ जी, सर्किट को देखो और देख के बताओ कि फॉरवर्ड बाइस में है या रिवर्स बाइस में, बताओ बेटा। हाँ जी रिवर्स वाइज। रिवर्स बाइस में। कैसे पता लगा बेटा? P लो पर है N हाई पर है, तो देखते पता लग रहा है कि ये रिवर्स बाइस है। अगर रिवर्स बाइस हो तो किससे रिप्लेस कर दो बेटा, बताओ सवाल। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, I is equal to 0। यस। और ओपन सर्किट में बेटा जो करंट होता है हमारा वो कितना होता है, 0। तो ID की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0। कोई मेरे को वोल्टेज अक्रॉस द डायोड बता सकता है? 5 रुपए इनाम है बेटा, उसके उधारे समझ लेना मेरी तरफ से, जो बता देगा वीडी। जीरो ही होगी सर, करंट 0 है तो V is equal नेक्स्ट to और कोई बच्चा? कल मैं इस बात का जिक्र कर चुका था बेटा, अगर आप कल वाली बात याद रिवाइज करके आए हो तो। निशा
5 volt. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड 5 वोल्ट कौन कौन मानता है और 0 वोल्ट कौन कौन मानता है? मैं वोट मांगता हूं, बताओ। मेरा पक्ष है 0 वोल्ट, मैं कहता है, नवीन कहता है 0 वोल्ट। कौन कौन मेरे साथ है और कौन कौन मेरे अपोज करता है? चैट बॉक्स में लिख के बताओ। रोल नंबर 35 ने लिखा 5 वोल्ट। बेटा चैट बॉक्स में लिखो, शाबाश। चैट बॉक्स में लिखो जल्दी से, 0 या 5। बेटा म्यूट करो म्यूट करो म्यूट करो, आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। चैट बॉक्स में लिख दो आप जस्ट। वेरी गुड, 5 वोल्ट 5 वोल्ट। 34 रोल नंबर 5 वोल्ट। 49 रोल नंबर 5 वोल्ट। और बताओ बेटा जल्दी जल्दी, 5 वोल्ट या 0 वोल्ट? रोल नंबर 11 वगैरह सारे बताओ बेटा, चैट बॉक्स में लिखो। 46 5 वोल्ट। वेरी गुड। और पंकज, अजय, 5 वोल्ट या 0 वोल्ट? वेरी गुड। नवीन कुछ भी बोलो, जो बात है वो ही रहेगी। 5 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना? तो जो बात रहेगी उस पर टिके रहेंगे, तो 5 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है। कैसे, जरा देखते हैं। सपोज करो तो वोल्टेज अक्रॉस द डायोड जो है वो VD है, ठीक है? दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। प्लस की साइड में प्लस मान लेता हूं, माइनस की साइड में माइनस मान। तो जरा इस लूप में KVL लगाते हैं। तो बताओ बेटा, प्लस से माइनस, माइनस 5 वोल्ट। इस रजिस्टर में कोई भी ड्रॉप होगा नहीं क्योंकि करंट आपका 0 है, तो IR into R0। माइनस से प्लस, दैट इज अ प्लस। VD is equal to 0, so VD is equal to 5 वोल्ट। डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितनी आ गई बेटा इस समय? 5 वोल्ट। बताओ बताओ बेटा, समझ में आई की चीज? हाँ जी। रियलिटी में वो 5 वोल्ट नहीं है, एक्चुअली में तो हम कहते हैं -5 वोल्ट, है ना? क्योंकि देखो रिवर्स बायसिंग है तो -5 वोल्ट कह देते हैं, ठीक है? लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो आपकी 5 वोल्ट ही रहेगी। शाबाश। अब देखो अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बढ़ाता हूँ। हाँ बोलो। ये फॉरवर्ड बाइसिंग में होता तब ये कैसे आते हैं इनके वैल्यू? कौन फॉरवर्ड बायस में होता? 5 वोल्ट की बैटरी। लो, सारे टाइप कवर होंगे बेटा, आप देखते चले जाओ बस। सिलिकॉन, लेकिन मैं धीरे धीरे करवाऊंगा। 0.1 वोल्ट, 1 किलो। बताओ बेटा, फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस? फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस। देखते हैं, बता दे बेटा। ऑन या ऑफ? फॉरवर्ड बाइस में 2 स्टेट है, आइदर इट इज ऑन और आइदर इट इज ऑफ। हालांकि आपने छोटा सा क्वेश्चन था तो आपने बता दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। क्या था मैंने तरीका, क्या बताया बेटा? कि अगर डायोड आपको रिवर्स बाइस में दिखे तो उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दो, अन्यथा चाहे वो फॉरवर्ड बाइस में दिखो तो उसको आप एक बैटरी से रिप्लेस करवा दो एक बार। तो बैटरी कितनी है बेटा बताना? सिलिकॉन की कितनी होती है? 0.7, and this is 1 kilo and this is 0.1 0.1। बेटा एक बात बताना जल्दी से प्लीज, करंट किधर से किधर मान लेंगे बेटा? अगर मैंने ऑन मानना तो बताओ प्लीज। P2N, ये मैंने करंट मान लिया। तो ये करंट मानना, तो इस पे पोलरिटी प्लस, इस पे पोलरिटी माइनस। जल्दी से बेटा इस करंट ID की वैल्यू निकाल के देखना। बताओ यहां से यहां तक चले तो कैसा आएगा बेटा? बताओ जल्दी। साइन इधर से मैं आगे चला तो माइनस से प्लस, कैसा आएगा बेटा? माइनस से प्लस साइन कैसा आएगा? 0.1। प्लस से माइनस बताना बेटा? माइनस ID R कितना है? 1 किलो इंटू 1, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बताओ बेटा, प्लस से माइनस क्या आएगा? माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0। तो ID की वैल्यू कितनी आ गई बेटा बताना?
-0.6 मिली एम्पियर। देखना बेटा ये वैल्यू आई क्या, किसी बच्चे की आई ये वैल्यू बेटा? यस सर। मैंने क्या बताया था कि अगर करंट नेगेटिव आ जाए तो क्या हो गया, दिस इंप्लाइज आवर अजम्पशन इज, बताओ बेटा, इज रॉन्ग। बेटा यही तो बताया था, स्टेप तो देखो बेटा, क्या बताया था कि डायोड अगर रिवर्स बाइस में हो तो रिप्लेस कर दो ओपन सर्किट थे, अन्यथा उस डायोड को आप क्या मान लो, ऑन मान लो। ऑन मानने के बाद उसमें से करंट की वैल्यू निकालो। अगर वो करंट की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए इसका मतलब हम सही हैं, लेकिन अगर करंट की वैल्यू नेगेटिव और जीरो आ जाए इट मींस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। और अजम्पशन रॉन्ग का मतलब बताया था मैंने कि रिप्लेस द डायोड विद ओपन सर्किट। अरे बताया था नहीं बताया बेटा? इसका मतलब अजम्पशन इज रॉन्ग का मतलब कि डायोड बेटा रियलिटी में ऑन नहीं है, डायोड क्या है बताओ, ऑफ। और डायोड अगर ऑफ है तो उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करवा दिया। दोबारा मैंने तो बताओ बेटा, अगर ओपन सर्किट से रिप्लेस करवाएंगे तो आईडी कितना आ गया, 0 एम्पियर। हाँ जी बेटा। यस सर। और वोल्टेज अक्रॉस द डायोड कितनी आ गई, अब तो कर सकते हो ना बेटा, 0.1 वोल्ट। बता क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा? हालांकि इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक तरीका आपको समझाना चाह रहा हूं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। मैंने यहाँ क्या किया, अज्यूम कर लिया था, अज्यूम डायोड इज ऑन, ये मैंने अज्यूम कर लिया। और अज्यूम करते ही डायोड को बैटरी से रिप्लेस करवा दो, P2N करंट मान लो। करंट अगर नेगेटिव या जीरो आ जाए तो हमारी अजम्पशन रॉन्ग, मतलब डायोड ऑन नहीं है, डायोड क्या है, ऑफ है। दोबारा सर्किट बनाओ और फिर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बताओ बेटा क्वेश्चन समझ में आया? धीरे धीरे स्टेप बढ़ाएंगे हम। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करो। सर हाँ बोलो बोलो बेटा बोलो। सर ये 0.1 की जगह 5 वोल्ट की बैटरी होती तो फॉरवर्ड में उससे करवाना। मेरे को चलने दो आगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। धीरे धीरे, एक भी कॉन्सेप्ट गलत नहीं होना चाहिए। 5 वोल्ट वाले का नंबर अभी भी नहीं आएगा, चौथे क्वेश्चन में आएगा। ये वोल्टेज है 0.7 वोल्ट, सिलिकॉन है। बताओ बेटा आईडी एंड 1 किलो ओम है, फाइंड आईडी एंड बीटी। करना बेटा, क्या स्टेप बताया मैंने, स्टेप बताओ पहले मेरे को शाबाश। अज्यूम, सबसे पहले तो ये बताओ ये रिवर्स बाइस में फॉरवर्ड बाइस में, बाइस यूं बताना बेटा। हाँ जी फॉरवर्ड बाइस। तो फॉरवर्ड बाइस में है तो हम क्या कर लेंगे बेटा, अज्यूम डायोड इज ऑन। अगर रिवर्स बाइस में डायरेक्ट दिखता आपको तो उसको डायरेक्ट ऑफ मान लिया, लेकिन अगर फॉरवर्ड बाइस में है तो अज्यूम कर लो कि वो आपका क्या है बेटा, ऑन है। ऑन है तो किससे रिप्लेस करवा दोगे बताओ, 0.7 वोल्ट से। और करंट किधर से किधर बेटा, P2N। अरे ऐसा ही है क्या, ये 1 किलो ओम और ये आपका करंट वेर है, से दिस करंट इज आईडी। बताओ बेटा शाबाश, क्वेश्चन करो जल्दी, सोल्व करो। आईडी की वैल्यू निकाल के दिखाओ बेटा। हाँ जी, यहां से केवीएल स्टार्ट करो, माइनस से प्लस, कैसी पोलरिटी आएगी, प्लस प्लस 0.7। फिर करंट ऐसे दौड़ रहा है तो प्लस से माइनस, माइनस माइनस कितना बेटा, आईडी। अरे रजिस्टर पे पोलरिटी लगाना भूलते नहीं गए। करंट अगर नहीं ऐसे फ्लो कर रहा है तो इधर हाई और इधर लो। आगे बताओ, प्लस से माइनस, माइनस माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0। तो आईडी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। आईडी 0 का मतलब क्या बताया था मैंने बेटा, अगर नेगेटिव या 0 आ जाए तो वो क्या है बताओ जल्दी से। हाँ जी, ओपन सर्किट। यस, दिस इंप्लाइज assumption is wrong, है ना।
क्योंकि आईडी नेगेटिव आ गया। अजम्पशन रॉन्ग मतलब डायोड ऑन नहीं है, डायोड ऑफ है, मतलब उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करो। और अगर आपने ओपन सर्किट से रिप्लेस किया तो बताओ बेटा करंट तो 0 है और आपकी वोल्टेज अक्रॉस द डायोड कितनी आ गई बेटा, बताओ जल्दी से। अब 0.7 वोल्ट, बताओ आई नहीं है? हाँ जी, प्लीज चेक इट बेटा, प्लीज चेक इट। यस सर। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? लो भाई फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करो। लेवल बढ़ाता जा रहा हूं क्वेश्चंस का, फोर्थ क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये देखो, ये एक डायोड था, ये बैटरी थी, से 5 वोल्ट, ये आपका 1 किलो ओम, और बेटा ये वोल्ट आईडी, सॉरी ये आपका सिलिकॉन, दिस इज सिलिकॉन। तो क्या बनना बेटा, बताओ क्या, बताओ फॉरवर्ड वाइज है रिवर्स वाइज, बताना बेटा। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड वाइज। तो क्या कर लेंगे बेटा, बताओ। अज्यूम द डायोड इज इन ऑन स्टेट, ऑन स्टेट में है, अज्यूम कर लेंगे बेटा। अज्यूम करते हैं, क्या करते हैं बताओ, डायोड से रिप्लेस करवा देते हैं बैटरी। बैटरी से। कितनी? सिलिकॉन है तो 0.7, जर्मेनियम होता तो 0.3, और आइडियल होता तो जस्ट एक वायर। 1 किलो ओम रजिस्टर और 5 वोल्ट की बैटरी। करंट बताओ बेटा, ऑन मानते हैं तो किधर से किधर मानते हैं? P टू N। आईडी माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। जल्दी से बताओ बेटा, केवीएल लगाओ इस लूप के अंदर, क्या रहेगा बताओ मेरे को। माइनस से प्लस क्या आएगा बेटा? शाबाश बताओ, +5। वेरी गुड बेटा। प्लस से माइनस क्या आएगा बताना? माइनस। माइनस क्या? आईडी इंटू 1 किलो ओम, राइट बेटा। यस सर। प्लस से माइनस क्या आएगा बेटा? माइनस। माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0। लूप कंप्लीट हो गया। तो आईडी की वैल्यू कितनी आई बेटा? 5 माइनस 0.7, दैट इज द 4.3 डिवाइड बाई 1 किलो ओम। तो कितना हो गया? 4.3 मिली एम्पियर। आई नहीं आई बताओ? यस। तो करंट कैसा आ गया बेटा बताओ? पॉजिटिव। करंट पॉजिटिव का मतलब बताओ शाबाश। हाँ जी, करंट पॉजिटिव का मतलब, यस, दिस इंप्लाइज आवर assumption is true। और अगर assumption ट्रू हो, इसका मतलब हमारा डायग्राम बिल्कुल सही है ना बेटा? हमें कोई रिप्लेस करवाने की जरूरत नहीं है। तो बताओ बेटा, आंसर में आईडी की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी? 4.3 मिली एम्पियर, है ना बेटा? और अगर मैं वोल्टेज अक्रॉस का डायोड की बात करूं तो बताओ बेटा, डायोड में कितनी वोल्टेज है? अरे कितनी वोल्टेज है बेटा इन 2 पॉइंट के बीच में? देख लो कितनी वोल्टेज है? 0.7 वोल्ट। बताओ क्वेश्चन सोल्व 1 हुआ? हाँ जी बेटा बताओ। सर। हो गया सर। हाँ बोलो। सर आपने परसों ये बताया था कि सैचुरेशन मोड में भी बराबर 0 होता है डायोड के अक्रॉस। एक्टिव मोड में वीडी जो एक्सटर्नल होता है उसके बराबर होता है। कट उसमें ऑफ बेटा में सुनो 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 सुनो, उसमें मैंने एक बात आपको और भी बताई थी, अगर आपको याद हो बेटा। उसमें मैंने ये बताया था कि मैंने ये कोई रजिस्टर लेके नहीं चला था बेटा। अब ये न्यूमेरिकल में मैं यहाँ पर भी एक रजिस्टर लेके चल रहा हूँ। आप ये देखो, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। वो तो सिर्फ मैंने डायोड की कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन की थी बेटा। सिर्फ एक डायोड पे मैं बैटरी लगाने लग रहा था वहां पर। मैंने वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक
डायोड की कहानी पढ़ी थी। डायोड की कैरेक्टरिस्टिक ये है, और मैंने बताया था इसमें 3 मोड है, एक तो कट ऑफ, एक एक्टिव और एक सैचुरेशन। तो मैंने शायद कट ऑफ में कहा था कि आपका जो करंट है ऑलमोस्ट क्या है बेटा 0, तो वो ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, और अगर ओपन सर्किट की तरह काम करेगा तो बेटा नियरली मैंने आपको शायद ये बताया था कि ओपन सर्किट अगर है तो वोल्टेज आपकी इसके अक्रॉस वो ही आएगी जो एक्सटर्नल वोल्टेज के बराबर होती है। ये बताया था बेटा मैंने, बताओ जल्दी से प्लीज। हाँ जी, यस सर। उसके बाद मैंने सैचुरेशन में कहा कि रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू इंफिनिटी, राइट? यस सर। सॉरी, रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट जीरो। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जीरो, तो वो एक जस्ट एक वायर की तरह काम कर रहा है ना? और उसके अक्रॉस वोल्टेज आपकी नियरली इक्वल टू लगभग कितनी आ गई थी बेटा? क्या बताया था मैंने, बताओ? 0 कुछ ऐसे बताया था क्या? 0। Yes, हाँ, sir. और एक्टिव में आपकी कुछ VB माइनस V एक्सटर्नल रहेगी, कुछ ऐसा जिक्र किया था बेटा मैंने, याद हो आपको? हाँ जी, यस सर। लेकिन बेटा वो बिल्कुल एक डायोड की कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा था मैं, सिर्फ डायोड पे डायरेक्ट सोर्स लगा के इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा था। अब ये एक न्यूमेरिकल है जिसमें बाहर भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो यहां पर भी कुछ ड्रॉप होगा, उस केस की बात कर रहा हूं बेटा मैं। वो सिर्फ एक डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात थी कि डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, कि सिर्फ एक डायोड के ऊपर हम सिर्फ डायोड है, कोई भी बाहर से रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है। यहां पर बेटा एक रेजिस्टेंस भी है, RL भी है आपका, तो ये रेजिस्टेंस के अंदर भी ड्रॉप होगा बेटा। ये रेजिस्टेंस एक्चुअली लगाया इसलिए गया है ताकि वो आपका इस तरीके से काम करे। तो रियलिटी में यहाँ पर सैचुरेशन मोड में नहीं जाता है। मैंने बताया था कि जर्नली जो आपका डायोड या कोई भी काम करेगा वो इस एक्टिव मोड के आसपास काम करता है बेटा, इस एक्टिव मोड के आसपास काम करता है, ना वो कट ऑफ पे काम करता है, ना ये सैचुरेशन में। ये तो एक अलग से मैंने स्टेट्स का जिक्र किया था, वो लगभग आपका इस एक्टिव मोड में काम करता है। और एक्टिव मोड में मैंने बताया था दिस इज VB माइनस V एक्सटर्नल, ऑलमोस्ट इसके बराबर होता है। लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व सिर्फ एक डायोड की है कि डायोड पे मैंने डायरेक्ट वोल्टेज लगा दी और फिर हम काम देखते हैं। यहां बेटा एक लोड रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, तो हम सिर्फ इस डायोड की कहानी को नहीं पढ़ सकते। इसीलिए बेटा मैंने एक नया बिल्कुल आपको एक मेथड दिया है न्यूमेरिकल को सोल्व करने के। ये डायोड के न्यूमेरिकल सारे इसी मेथड की हेल्प से हम फिर सोल्व करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो बेटा मैं क्या कह रहा हूँ? ये तो एक सबसे छोटा न्यूमेरिकल है जिसमें हमने डायरेक्ट मैंने वोल्टेज लगा दी, छोटा सा रेजिस्टेंस लगाकर। तो आप ये फील कर रहे हो कि सर ये तो आपने क्या कहते हैं उसकी तरह ट्रीट कर रहे हो आप उसको, लेकिन रियलिटी में वहां पर सिर्फ एक डायोड पर वोल्टेज थी, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी आपका पाथ में बेटा लगा हुआ है। मेरी बात समझे नहीं समझे इसको बताओ? ओके सर, ठीक है, तो हम उस चीज को हम यहाँ पर कंसिडर नहीं कर सकते। तो ये उसका मेथड है बेटा। एक क्वेश्चन और करो बेटा प्लीज, क्वेश्चन नंबर 5। सिलिकॉन, जर्मेनियम 1 किलो ओम, 3 volt. Find the current across silicon and germanium, and also find voltage across silicon and voltage across germanium. बताओ बेटा सुभाष, क्या स्टेप बताया बेटा? सबसे पहले ये बताओ फॉरवर्ड बाइस में है दोनों? हाँ जी, यस है ना बेटा, फॉरवर्ड बाइस में दोनों। तो हम अज्यूम कर लेंगे, अज्यूम डायोड इज इन ऑन स्टेट। अगर डायोड को मैं ऑन मानूंगा तो बताओ बेटा सिलिकॉन को किससे रिप्लेस करवाऊंगा? बोलो 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम को किससे रिप्लेस करवाऊंगा बेटा? 0.3 वोल्ट। और ये मैंने 1 किलो ओम रेजिस्टर लगा दिया बेटा, और ये मैंने इसको आपका 3 वोल्ट कर दिया।
और करंट बेटा अगर ऑन माना है तो किधर से किधर फ्लो करेगा बताओ? P to N. P to N। दोनों बेटा ये सीरीज में है ना, तो इसलिए करंट इन दोनों में ही सेम आएगा। चलो बेटा निकालो जल्दी से। हाँ जी, तो माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बताना बेटा माइनस से प्लस क्या? +3 माइनस ID इंटू 1 किलो ओम माइनस 0.7 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0। बताओ बेटा ये आएगा? हाँ जी बेटा प्लीज। सो ID की वैल्यू मेरे ख्याल से 2 मिली एम्पियर। देखना बेटा यही आई क्या? यस सर। यस तो सर। 2 मिली एम्पियर आना मतलब बेटा पॉजिटिव आ गया, मतलब हमारी अजम्पशन क्या है? बिल्कुल assumption is ट्रू, ट्रू है बिल्कुल, हमारा बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल सेट है। बताओ बेटा वोल्टेज अक्रॉस सिलिकॉन इस केस में कितना दिख रहा है? हाँ जी बताओ बेटा। 0.7 0.7 और जर्मेनियम के अक्रॉस कितना दिख रहा है? 0.3 अगर कोई पूछ रहे वोल्टेज अक्रॉस दिस RL कितना है तो बता दो, बताना बेटा। 2 कैसे? V equal to IR। I RL लगा दिया। दूसरा तरीका भी लगा सकते हो, 3 वोल्ट का सोर्स है जिसमें से आपका 1 वोल्ट यूज हो गया, तो बचा कितना बेटा? 2 वोल्ट। बाकी आपको इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, तो आपका मेरे ख्याल से 2 वोल्ट आ गया होगा। समझे बेटा? हाँ जी। तो यहाँ पर लोड रजिस्टर है, तो इस लोड रजिस्टर की हेल्प से कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, वहां पर हम डायरेक्ट बैटरी लगा रखे थे, डायरेक्ट हम एक कैरेक्टरिस्टिक देखना चाहते थे डायोड की, बट यहाँ पर हम किसी डायोड की कैरेक्टरिस्टिक नहीं देखते, हम उस न्यूमेरिकल को सोल्व कर रहे हैं जिसमें डायोड भी है और जिसमें और भी रजिस्टर आपके ढेर सारे हैं। बताओ बेटा ये क्वेश्चन सोल्व हुआ? हाँ जी प्लीज। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और कर दोगे बेटा? सिर्फ नो question? सर। एक सिर्फ? नो सर, सर 10 मिनट रह गई बस अगली क्लास के लिए। हैं? क्या कह रहे 10 हो? मिनट रह गई सर, 10 मिनट रह गई अगली क्लास के लिए, फिर खाना भी खाना है सर। हाँ यही तो बात है यार, सिर्फ एक, बस 1 सेकंड में हो गया, बस आंसर बता दे। आंसर बताओ शाबाश। इतनी देर में आंसर हो जाता है यार। ID की वैल्यू 0 कैसे बेटा? ओपन सर्किट हो रहा है सर। हाँ कहाँ है ओपन? क्योंकि जो जर्मेनियम है ये रिवर्स बाइस में आ गया ना बेटा, है ना? अरे आगे नहीं आ गया बेटा, क्योंकि एन साइड आपका Yes, हाई sir. पोटेंशियल और रिवर्स बाइस में हो गया, तो इसको क्या कर देंगे बेटा? ओपन करेंगे, और अगर एक भी ओपन हो गया तो ID की वैल्यू यहाँ पर 0 वोल्ट आ गई, एम्पियर आ गई। चलो ओके ओके ओके, चलो अब अपना रेस्ट कर लो, खाना खा लो, ठीक है।